आप सभी को पता है कि किस तरीके से हमारे समाज के सिपाही लगातार जब भी जहां भी हमारे समाज को जरूरत पड़ी तो उधर खड़े रहने वाले हमारे सुखदेव सिंह गोगामणि जी के साथ जो हादसा हुआ है, इसके बारे में आप सभी को जानकारी हुई होगी। जिस तरीके से ऑफिस में घुस करके लोगों को ट्रस्ट में ले करके और धोखे से गोलियां चलाई गई, ऐसा काम हिजड़े ही कर सकते हैं, क्योंकि मर्द ऐसा काम नहीं करता, मर्द सामने सामने से करता है। और ये जो हिजड़े हैं जिन्होंने ये काम किया है, उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि उन्होंने गलत नंबर डायल कर दिया है और हम लोग जो हैं इसका जवाब देंगे और कानून में रह करके देंगे। इन्होंने जो किया है, मैं राजस्थान सरकार से ये कहना चाहूंगा कि अब एक्शन चाहिए हमें। अगर 2 दिन के अंदर उन लोगों का एनकाउंटर नहीं किया गया, क्योंकि जेल में डालने पे हम लोग विश्वास नहीं करते, ऐसे लोग इन्हें अगर जेल में डाला जाएगा तो हमें पता है कि ये सरकारी दामाद बन करके सरकार के पैसे को वेस्ट करेंगे और सरकार के संरक्षण में ही ऐसे ऐसे हादसे करेंगे। तो ये सब जो काम होता है, इस सब से हम लोगों का मन नहीं भरेगा। सुखदेव सिंह गोगामणि की आत्मा की शांति तब होगी जब राजस्थान सरकार ऐसे लोगों को एनकाउंटर कराए, ताकि आगे से ऐसा जो भी सोचते हैं, जो भी ये लोग हैं जो सोचते हैं कहीं पे भी बैठ करके किसी को भी मरवाया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है, आंख में धूल झोंका जा सकता है, वैसे लोग को समझ में आ जाए कि अगर वो लोग किसी के साथ गलत करेंगे तो उनके साथ भी वही होगा। इसीलिए मैं राजस्थान सरकार को वापस से बोल रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं कि यदि इन लोगों का एनकाउंटर नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम लोग राजस्थान जाएंगे, आंदोलन होगा। और आपको याद होगा कि आनंदपाल सिंह के समय में एक आंदोलन हुआ था, ठीक वैसा ही आंदोलन होगा और हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम अपने न्याय के लिए लड़ेंगे, न्याय को हासिल करेंगे। अभी जो जिन लोगों का नाम आ रहा है, अभी सुनने में आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसमें चल रहा है, उसके गुर्गे जो हैं उनके द्वारा ये काम किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई कौन है? वो किसका दामाद बन करके जेल में पैक हो रखा है? जब उसके ऊपर इतने सारे आरोप हैं तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ये मैं मानता हूं। और किसी भी लोग को इस तरीके से, ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, इधर अगर कोई व्यक्ति खुलेआम गोली मार करके निकल जाता है तो इसमें सबसे बड़ी लापरवाही अगर किसी की है तो ये राजस्थान की पुलिस की लापरवाही है। राजस्थान पुलिस को सामने आना चाहिए और ऐसे लोगों को हम ये मानते हैं कि राजस्थान पुलिस वाले जो भी लोग हैं उन्हें अपने हथियार को जो है त्याग देना चाहिए और चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, क्योंकि जो इन लोगों ने किया, इनके नाक के नीचे जो है कोई व्यक्ति आता है, गोली चलाता है और भाग जाता है और ये पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं। तो इसीलिए राजस्थान में जो सरकार है वो जब से आई है, हम तो ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये साजिश कहीं नहीं की भी इसमें बू आ रही है। हम ये मानते हैं कि ये समाज को कमजोर करने का एक घटिया षड्यंत्र हो सकता है। इसीलिए राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस जल्द से जल्द एक्शन ले
और ये जो जितने भी गुनाहगार हैं उनको एनकाउंटर करवाए, यही हम लोग मांग कर रहे हैं। और जितने भी अपने बिहार के लोग हैं, सब लोग मजबूती के साथ, हम राजस्थान के अपने जितने साथी हैं सबको ये कहना चाहेंगे कि पूरा बिहार आपके साथ है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे भारत के जितने भी लोग हैं जो अपने समाज के हैं वो आपके साथ हैं। ये बर्दाश्त से बाहर है। हम पहले ही कह चुके हैं कि यदि कोई समाज के ऊपर उंगली उठाता है तो ऐसी उंगलियां जो हैं उन्हें तोड़ देना चाहिए। ऐसे लोग जो ये सोच करके धोखे में लेकर के किसी के ऊपर अगर गोली बरसाते हैं तो ऐसे लोगों का एक ही जवाब होना चाहिए कि इन लोगों के साथ भी पुलिस के द्वारा गोलियां चलनी चाहिए। बस इतना ही हम कहेंगे। बाकी आप सब लोग जान ही रहे हैं, हम लोग पूरे तरीके से गोगामणि जी के पूरे परिवार के साथ हैं। हमें याद है और उनका एहसान भी हम मानते हैं कि जब जब हम मुसीबत में थे, जब पिताजी जेल में थे, आनंद मोहन जी जेल में थे, तो लगातार चाहे दिल्ली का हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया उसमें भी वो सामने आकर के हमें मदद किए थे। चाहे आप देख लीजिए पटना भी जब वो आते थे तो लगातार वो आनंद मोहन जी को बाहर निकालने की बात करते रहे हैं और उनका एहसान था हम पे। आज बहुत दुख के साथ मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि कितना मुझे दुख है। हाल फिलहाल में भी उनसे मैं मिला था अजमेर में, और वो बहुत ही सज्जन लोग थे। उनका व्यवहार जो था, जिस तरीके से वो लोगों से मिलते थे, हमको नहीं लगता है कि वो ये डिजर्व करते थे। उनके साथ ये जो हुआ है वो कतई नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम लोग सभी लोग प्रण लेते हैं कि राजस्थान में जो हुआ है, अगर राजस्थान सरकार के द्वारा कुछ नहीं होता है तो हम लोग सब लोग राजस्थान कूच करेंगे और वहां पर आंदोलन में जो है भागीदारी रहेगी हमारी। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना। सुनने में आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसमें चल रहा है। उसके गुर्गे जो हैं उनके द्वारा ये काम किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई कौन है? वो किसका दामाद बन करके जेल में पैक हो रखा है? जब उसके ऊपर इतने सारे आरोप हैं तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ये मैं मानता हूं। और किसी भी लोग को इस तरीके से, ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, इधर अगर कोई व्यक्ति खुलेआम गोली मार करके निकल जाता है तो इसमें सबसे बड़ी लापरवाही अगर किसी की है तो ये राजस्थान की पुलिस की लापरवाही है। राजस्थान पुलिस को सामने आना चाहिए और ऐसे लोगों को हम ये मानते हैं कि राजस्थान पुलिस वाले जो भी लोग हैं उन्हें अपने हथियार को जो है त्याग देना चाहिए और चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। क्योंकि जो इन लोगों ने किया, इनके नाक के नीचे जो है कोई व्यक्ति आता है, गोली चलाता है और भाग जाता है, और ये पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं। तो इसीलिए राजस्थान में जो सरकार है वो जब से आई है, हम तो ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये साजिश कहीं नहीं की भी इसमें बू आ रही है। हम ये मानते हैं कि ये समाज को कमजोर करने का एक घटिया षड्यंत्र हो सकता है। इसीलिए राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस जल्द से जल्द एक्शन ले और ये जो जितने भी गुनाहगार हैं उनको एनकाउंटर करवाए, यही हम लोग मांग कर रहे हैं। और जितने भी अपने बिहार के लोग हैं, सब लोग मजबूती के साथ,
हम राजस्थान के अपने जितने साथी हैं सबको ये कहना चाहेंगे कि पूरा बिहार आपके साथ है, और सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे भारत के जितने भी लोग हैं जो अपने समाज के हैं वो आपके साथ हैं। ये बर्दाश्त से बाहर है। हम पहले ही कह चुके हैं कि यदि कोई समाज के ऊपर उंगली उठाता है तो ऐसी उंगलियां जो हैं उन्हें तोड़ देना चाहिए। ऐसे लोग जो ये सोच करके धोखे में लेकर के किसी के ऊपर अगर गोली बरसाते हैं तो ऐसे लोगों का एक ही जवाब होना चाहिए कि इन लोगों के साथ भी पुलिस के द्वारा गोलियां चलनी चाहिए। बस इतना ही हम कहेंगे। बाकी आप सब लोग जान ही रहे हैं, हम लोग पूरे तरीके से गोगामणि जी के पूरे परिवार के साथ हैं। हमें याद है और उनका एहसान भी हम मानते हैं कि जब जब हम मुसीबत में थे, जब पिताजी जेल में थे, आनंद मोहन जी जेल में थे, तो लगातार चाहे दिल्ली का हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया उसमें भी वो सामने आकर के हमें मदद किए थे। चाहे आप देख लीजिए पटना भी जब वो आते थे तो लगातार वो आनंद मोहन जी को बाहर निकालने की बात करते रहे हैं और उनका एहसान था हम पे। आज बहुत दुख के साथ मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि कितना मुझे दुख है। हाल फिलहाल में भी उनसे मैं मिला था अजमेर में, और वो बहुत ही सज्जन लोग थे। उनका व्यवहार जो था, जिस तरीके से वो लोगों से मिलते थे, हमको नहीं लगता है कि वो ये डिजर्व करते थे। उनके साथ ये जो हुआ है वो कतई नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम लोग सभी लोग प्रण लेते हैं कि राजस्थान में जो हुआ है, अगर राजस्थान सरकार के द्वारा कुछ नहीं होता है तो हम लोग सब लोग राजस्थान कूच करेंगे और वहां पर आंदोलन में जो है भागीदारी रहेगी हमारी। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।